हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लियरिटी एकेडमी में। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो है आयोटा पे। यार बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इसको पढ़ते हैं, यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये आयोटा की अप्रोच आई कहाँ से, मतलब मेरे दिमाग में ये आया कहाँ से, यार आयोटा होता क्या है, इसको मैं सोच रहा हूँ तो मेरे लिए कुछ ना कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। क्या थी आयोटा की, क्या हमें ज़रूरत थी, क्या मैथ्स में यार आयोटा जैसा फंक्शन होना चाहिए था। तो देखो मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बताना चाह रहा हूँ। आयोटा यानी कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर की मैथमेटिक्स की बात करेंगे, यानी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स में जा रहे हैं और हम समझ रहे हैं आयोटा को। तो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे जैसे कि आपने अगर डोरेमोन देखा है तो डोरेमोन में जो मिरर होता है ना, मिरर के उस पार वाला एपिसोड है कि मिरर के उस पार सब उल्टा होता है, सेम हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यानी कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सिनेरियो है, CN मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का सिनेरियो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सिनेरियो हमसे ये कहता है कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ्स की दूसरी दुनिया है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ्स की दूसरी दुनिया है जिसमें हम आयोटा की स्टडी करते हैं। जैसे कि सर क्या बोलना चाह रहे हो, थोड़ा थोड़ा क्लियरिटी लेके आइए आप अपनी बात में ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। तो मैं आपसे कहूँगा कि यार साइन थीटा की एक वैल्यू होती है 1 मैक्सिमम, और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1। मतलब मैं कह सकता हूँ साइन थीटा -1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर, इतनी बातों में समझ में आती है, तो रियल मैथमेटिक्स है और हम रियल मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरे पास कहीं पे कुछ ऐसा ही आ जाए कि साइन थीटा बराबर 2, तो यार ये कुछ हमारा सोचने लायक बात ही नहीं बनती। हम कह देते हैं कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब चीज़ें पॉसिबल नहीं है तो हो कैसे रही हैं? तो जो पॉसिबल नहीं है अगर वो चीज़ें भी हो रही हैं और हम उन चीज़ों को समझ रहे हैं और उन चीज़ों को देख रहे हैं, यार तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है। यानी कि देखो सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, मैं बच्चों अगर आपसे कहूँ कि मेरे पास एक्स स्क्वायर बराबर 2 है, आप इसमें से कोई भी कंप्लेंट नहीं करोगे कि यार एक्स स्क्वायर बराबर 2 हो सकता है, एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो सकता है। लेकिन बेटा अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्स स्क्वायर बराबर -2 है या फिर एक्स स्क्वायर बराबर -1 है, तो आप कहोगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये रियल मैथ्स ही नहीं है, यानी कि ये पॉसिबल नहीं होगा और ये भी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन फिर हमारे पास क्या आता है, डोरेमोन वाला मिरर, और हम उस दूसरी दुनिया में जाके देखते हैं तो हमको पता लगता है कि यार एक्स स्क्वायर बराबर -1 पॉसिबल हो सकता है। जब एक्स स्क्वायर बराबर -1 पॉसिबल हो सकता है तो मुझे पता है कि यार एक्स स्क्वायर बराबर -1, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर बराबर रूट ऑफ -1। यार रूट ऑफ -1 का कॉन्सेप्ट तो मैंने कभी देखा ही नहीं। जब अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा तो रूट ऑफ -1 का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई ये आपका आयोटा है, यानी कि यहाँ से हमारे पास आती है मैथमेटिक्स, यानी कि ये जो है हमारा आयोटा के बराबर होता है। और हमारे पास पहली कहानी आती है कि आयोटा इज ऑलवेज इक्वल टू रूट ऑफ -1 होता है। अब किसी ने ये तो कह दिया कि आयोटा इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 होता है, लेकिन फिर से वहीं पे हमारे कॉन्सेप्ट आई कि यार जब हमारे पास एक वैल्यू पता चलती है तो किसी होशियार ने कहा भाई आयोटा इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 होता है, तो हमारे ही एक मैथमेटिशियन ने कह दिया कि भाई आयोटा स्क्वायर को -1 लिख सकते हैं। यानी कि पहली एक ऐसी स्क्वायरिंग क्वांटिटी जिसकी रियल वैल्यू -1 आ रही है, यानी आयोटा का स्क्वायर -1 आ रहा है। यानी कि यार कुछ ना कुछ तो हमारे दिमाग में चला, कुछ ना कुछ तो हमने ऐसा सोचा कि आयोटा स्क्वायर -1 आ रहा है। ये कहानी ऑफ आयोटा की है, कहानी ऑफ पाई की, कहानी ऑफ 0 की पावर 0 की, कि हमारी मैथ्स को दूसरी दुनिया में ले जाने का काम करती हैं। क्या बात समझ में आ रही है आपको मेरी? तो आयोटा को अंडरस्टैंड करना, आयोटा को समझना अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है मैथ्स को समझना ही। और जो बच्चे मैथ्स को समझते हैं ना, उनके लिए यार एक मैथ्स अलग रास्ता खोलती है, उनका दिमाग भी अलग लेवल पे जाता है। तो मेरे पास ये पॉइंट तो क्लियर हुआ कि यार किसी मतलब स्क्वायरिंग क्वांटिटी का सम ये आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो सकता है। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, आयोटा की पावर 3 इज इक्वल टू दैट इज माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम इमेजिनरी नंबर में ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, -4x लिखा हुआ है और +12 लिखा हुआ है। अगर मैं इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात करूँ, बी स्क्वायर मतलब 16 -4 × 12 × 1 4 ऐसी किया, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आई, 48 में से 16 गया -32। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट हमारे पास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है निगेटिव। लेकिन यार मुझे बताओ, जैसे ही मैंने सोचा कि इस बारे में, जैसे ही मैंने आयोटा के बारे में सोचा, जैसे ही मेरे दिमाग में आयोटा आया, तो मेरे पास कहानी ये भी आई कि भाई जो 10th क्लास में हमने छोड़ा था कि यहाँ पे इसके रूट्स पॉसिबल नहीं है, तो मुझे बताओ हम आयोटा की कहानी लगा के इसके भी रूट्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे -b कितना है समझना, -b मतलब -4 यानी कि +4 ± रूट डी मतलब -32। अब कहानी -32 की आ गई, अपॉन 2 × a कितना है 1,
ये मेरे पास x की वैल्यूज आ रही हैं, फिर से सुनना, x बराबर प्लस माइनस मतलब 4 प्लस माइनस, इसको 32 को क्या लिख सकता हूँ, 32 इंटू रूट माइनस 1, यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रूट 32 आयोटा। रूट माइनस 1 जो था वो मैंने क्या कर दिया, रूट माइनस 1 की जगह पे मैंने लिख दिया आयोटा। क्या बात समझ में आ रही है? और मेरे पास यहाँ से इसके इमेजिनरी रूट्स आ गए, 4 प्लस 32 आयोटा अपॉन 2 और एक बार माइनस के साथ 4 माइनस रूट 32 आयोटा अपॉन 2। तो मुझे बताओ कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें पॉसिबल हुई मैथ्स में जो कि नहीं हो सकती थी, लेकिन पॉसिबल तो हुई ना। तो जब ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी लेकिन हम कर रहे हैं ना, इसी को हम कहते हैं इमेजिनरी मैथमेटिक्स। इमेजिनरी मैथमेटिक्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज योर इमेजिनरी मैथमेटिक्स। ओके, ठीक है, फिर हम इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे क्लोज करते हैं। हमने आयोटा के बारे में सीखा, आयोटा का डिस्कशन हम इतना ही रखते हैं। आपको बस ये बताना है कमेंट में, अगर आप लास्ट तक इस वीडियो पे आए हैं, कि आयोटा के बारे में फर्स्टली किस मैथमेटिशियन ने बताया था। वैसे तो अभी मैंने भी आपको बता दिया है। ओके, ठीक है।